चलिए देखो भैया, अपन कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई लक्ष्य होता है। हाँ भैया ठीक। चलिए अपन बहुत छोटी सी बात कर रहे हैं और जल्दी से अपन अपने विषय पे आ रहे हैं। क्या हुआ? अपन बहुत जल्दी से अपना शुरू कर रहे हैं। आप जरा शांति से सुनो। अपन कोई भी चीज़ करते हैं उसके विषय पर प्रयोजन हो, तो अपन यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं कि आज के दिन जो अनेक प्रकार से एक हिंसक समुदाय जो मुक्त प्राणियों की हिंसा मात्र अपने पंच इंद्रियों के भोग के लिए करेंगे, तो अपन किस भावना से इकट्ठे हो रहे हैं कि उन जीवों की आत्मा को शांति। ये बात तो बिल्कुल ठीक है भाई, लेकिन आज के समय यदि अपन ये अनुष्ठान कर भी अपन मतलब ये सद्भावना की भावना कर भी रहे, तो इस सद्भावना में पहले तो अपने को याद रखना पड़ेगा कि अपने हृदय में वो करुणा भाव से हो रही है या फिर क्रिया भाव से। देखो, यदि अपन क्या बोलते हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं तो हम उनके विरोध में शांति कर रहे हैं। एक ये मैसेज जाता है समाज में कि हम उनके विरोध में ये सब कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि उन जीवों पे करुणा का भाव तो अपना होना चाहिए, ये बात तो अच्छी है, लेकिन उन जीवों को जो कर्म का फल मिल रहा है वो उनके कर्म का फल मिल रहा है। आज जो मुक्त प्राणी जिनकी हिंसा हो रही है उनका खुद का कर्मों का फल है। अपने को इस बात का विचार करना पड़ेगा सर। हम ये नहीं करें कि अपन उनके प्रति सद्भावना नहीं करेंगे, क्योंकि भाई अपने परिवार में अपने समाज में भी किसी का अभाव होता है तो अपन उसके प्रति सद्भावना करते हैं। सद्भावना करने का अर्थ क्या होता है भैया? देखो भैया, उस आत्मा को तो उसके परिणामों का फल मिलेगा। अपने सद्भावना करने से उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, ऐसा कोई विधान है क्या? आप सबसे पहले ये बताओ। अपन सबसे पहले क्या बोलते हैं कि अपन सद्भावना काहे के लिए कर रहे हैं कि सामने वाले की आत्मा को शांति मिलेगी, लेकिन अपने सद्भावना करने से उसकी आत्मा को शांति मिलेगी क्या? 3 कालें मिल सकती है क्या? तो फिर अपन सद्भावना काहे के लिए कर रहे हैं? हाँ, जोर से तो बोलो। अपने को उनके प्रति जो करुणा भाव है, अपन अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए ये भावना करना है। अपनी समाज की उन्नति के लिए वर्तमान में जो उन जीवों की चीख पुकार से या जो माहौल में वातावरण में जो अशुद्धि आ जाती है, कलेश कहते हैं ना, कोई भी कलेश भाव करता है, तो जो नेगेटिव ऊर्जा आ जाती है, तो अध्यात्म के बल से, मंत्र उच्चारण से या नवकार मंत्र के बल से अपन क्या करते हैं भैया, उस नेगेटिव ऊर्जा को या उस वातावरण को शुद्ध करने के लिए और अपने परिणाम की शुद्धि करने के लिए सब अभिप्राय से होता है। तो ना उन जीवों की आत्मा को शांति मिलने वाली, और उन जीवों के साथ जो हुआ है वो उनके कर्मों का फल है, और जिन जीवों ने करा है वो उनके कर्मों का फल हो गया। सबसे पहले वस्तु स्वरूप को विचार कर लो। क्या कर लो? सबसे पहले आप पहले वस्तु स्वरूप को विचार कर लो कि उन जीवों के साथ जो हो रहा है वो उनके कर्मों का फल है, जो कर रहा है वो अपने कर्मों का फल हो गया भैया। लेकिन मानवता के नाते, जीव मात्र होने के नाते अपने अंतर में प्राणियों के ऊपर अत्याचार देखते समय करुणा भाव आता ही है। करुणा भाव का नाम ही जैन धर्म है। सभी जीवों पे करुणा भाव आना ही जैन धर्म है। तो अपन करुणा भाव से जो मंत्र उच्चारण करेंगे या अपन मुक्त प्राणियों के प्रति जो संवेदना प्रकट करेंगे भैया, इससे लाभ क्या है? एक व्यवहारिक लाभ यह है कि वातावरण में शुद्धि होती है, और आध्यात्मिक लाभ यह है कि अपने भाव में शुद्धि होती है। क्योंकि अपन कहते ना भैया, यदि कलह के माहौल में रहो, जैसे माहौल में रहो वैसे परिणाम हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? जिस वातावरण में रहो, जिस माहौल में रहो, वैसे अपने परिणाम होते हैं। तो अभी जो वर्तमान वातावरण है, उस वातावरण अनुसार अपने परिणाम में क्रोध के, तीव्र हिंसा के, राग आदि के अपने परिणामों में प्रभाव पड़ता है। क्योंकि निमित्तों के अनुसार
परिणामों में अंतर माना गया कि नहीं माना गया कि निमित्त के अनुसार जीवों के परिणामों में अंतर आता है। तो इस अपेक्षा से ये मंत्र जप करना, नवकार मंत्र पढ़ना, उन जीवों के प्रति सद्भावना करना, प्राणी मात्र के प्रति क्षयकारी जीवों के प्रति दया की भावना करना, ये सब किस लिए है भैया? उनको सुख मिले, उनकी मुक्ति हो जाए। हो सकती है क्या? यदि भगवान देखो सुनो, यदि जब उनके साथ ये क्या बोलते हैं प्रकरण हो रहा था, जब उनके मरते समय यदि अपने नमोकार मंत्र सुनाते तो शायद उनके परिणाम पलट सकते थे, लेकिन अपनी तो घर से बाहर छाकाने की हिम्मत नहीं होती, सुनाने की बात तो बहुत दूर। और अपन वहाँ अनुमोदना में तो उपस्थित हो भी नहीं सकते ऐसी हिंसात्मक अनुमोदना में। तो अब अपन उनके परिणामों को बदल सकते हैं नहीं है, अपन किसी जीव के परिणाम को बदल सकते नहीं है। बदल जब सकते हैं अपन उसे सुना सकते, उसे समझा सकते, उसे संबोधन दे सकते, लेकिन ऐसा कुछ अपन ने किया तो नहीं ना। चलो अच्छा, एक आध निमित्त मिल जाए यदि ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे अनंत जीवों का जो हुआ है, अनेक जीवों का जो हुआ, सबके साथ अपन तो कर नहीं कर पाएगा, सबके परिणाम तो नहीं बदल सकते ना। तो अपने लिए अपन कोई भी उसका अभिप्राय इतना है कि अपन इसलिए करना है कि अपने परिणामों की निर्वहन। मूल उद्देश्य क्या है? क्योंकि अब जो क्रिया होनी थी वो तो हो चुकी या फिर हो रही है, उसमें होने वाले परिणाम में मेरी आत्मा कोई हस्तक्षेप नहीं, ना मैं उसे रोक सकता, ना मैं उन जीवों कर्म फल को रोक सकता, और ना मैं उनके परिणामों को बदल सकता। लेकिन यहाँ प्राणी मात्र पे दया के परिणाम होने के कारण से मैं सिर्फ सद्भावना कर सकता हूँ, और सद्भावना से लाभ क्या होगा, किसको होगा? बस या तो वातावरण की शुद्धि का हो, क्योंकि निमित्त अपेक्षा से परिणाम बदलते हैं, या तो वातावरण की शुद्धि का हो, अपनी भाव की शुद्धि का हो। दो ही काम होने हैं, एक तो वातावरण की शुद्धि होना है, एक भाव की शुद्धि होना है। अपन ओम शांति मंत्र को कह के और ये भावना भी करेंगे भैया उन सब भव्य जीवों की आत्मा को शांति मिले, उन सब प्राणियों की आत्मा को शांति मिले, तो इस भाव से क्या होगा भैया? क्या होगा? अपना संयम, अपने को जो जीव दया पलनी है, याद रखो, अपना संयम शुद्ध होगा, अपने को जो जीव दया पलनी है, अपना जीव दया का भाव शुद्ध होगा भैया। उनका क्या होगा ये नहीं मालूम अपने को, क्योंकि वो जीव यहाँ के आप क्या कर रहे हो नहीं देख रहे, लेकिन अपने अंदर में जो जीव दया का भाव है, अपने अंदर में जो श्रावक का भाव है, अपना संयम पलना है। इसलिए भैया ये सारी क्रियाएं होनी है, प्राणियों के हित में होनी है, लेकिन होना अपना कल्याण है। इसलिए आप विकल्प छोड़ दो। काय का विकल्प छोड़ दो? किसके साथ क्या होगा? आप सिर्फ ये पहले तो वस्तु स्वरूप विचार करो कि जिस समय जो होना था वो ही हुआ, जिस निमित्त से होना था वो ही हुआ। अब उन जीवों में करुणा भाव आ रही है भैया, अपने को दया भाव आ रही है, तो अपनी करुणा भाव को, अपने संयम की रक्षा करने के लिए, अपने भाव की विशुद्धि करने के लिए, उस निमित्त से अपने भाव को जो आहत हुई है, क्योंकि ऐसे मुक्त प्राणियों की हिंसा देख के अपने भाव में, अपने परिणामों में जो उथल पुथल होती है, अपने परिणाम तक कहीं क्या हो रहा है कि अज्ञानी लोग मूल जीव क्या कर रहे हैं, कैसे जीवों की हिंसा कर रहे हैं, अपने परिणामों में उथल पुथल होती ही नहीं होती। जो अपने परिणामों में जो अस्थिरता आती है कि अपन वस्तु स्वरूप को नहीं देख पाते, तत्व के निर्णय को नहीं देख पाते, अपन ये विचार नहीं कर पाते कि अनेक बार मैं भी कटा, इस पर्याय में अनेक बार मैं भी कटा और अनेक बार मैंने भी काटा। यथार्थ सत्य है, अनेक बार मैं कटा और अनेक बार मैंने काटा। तो बताओ, अनेक बार मैं कटा और अनेक बार मैंने काटा, तो ये हुआ क्यों? कारण क्यों? ये हुआ क्यों? इसलिए हुआ ना कि अनेक बार अनंत पर्याय में परिणमन करते हुए मेरे जीव ने कभी भी वीतराग धर्म को स्वीकार नहीं किया, अहिंसा में परम धर्म को स्वीकार नहीं किया, तो अनेक बार मैं भी कटा और मैंने भी काटा। आज ये जो लोग कर रहे हैं इनसे घृणा नहीं करना, घृणा नहीं करना, इस समाज से घृणा नहीं करना,
इनकी अज्ञानता है, ये वीतराग धर्म को नहीं जानते, ये शांत भाव को नहीं जानते। तो भैया वर्तमान का जो वातावरण है पंचम काल में, वो वातावरण ही मिथ्यात्व में है। तो आज ये जीव हिंसा कर रहे हैं, कल इनकी हिंसा का क्रम चलेगा भैया, और ऐसा मेरी आत्मा के साथ अनंत बार हो गया। अब क्या करना है? अब ऐसा काम करना है कि ना कभी मैं हिंसा करने वाला बनूं और ना कभी मेरी इन पर्यायों में जाके हिंसा हो। सबसे पहले अपने परिणामों को सुधारना भैया। यदि आज इनसे घृणा, देखो हमने कहा था सुबह, यदि आप शांति मानती कर रहे हो तो आप कर्म मान रहे हो। क्यों? क्योंकि आप इनसे घृणा कर रहे हो। और कल ये मैंने पढ़ा था, बिलीव न अब संसार स्वभाव में। यदि आप जितना कुछ भी कर रहे हो अज्ञानता में, इनसे घृणा करके कर रहे हो, तो आप उस गति में जाने का बंद कर रहे हो। वही पर्याय मिलेगी आपको, वही जाति मिलेगी, क्योंकि घृणा संसार का स्वभाव है भाई। और घृणा कर रहे हो तो आपको जाति का बंध हुए बिना नहीं रहेगा। उसे गिलानी नहीं करना, साक्षी भाव से, समता भाव से। ये मेरे जीव के साथ हुआ है, ये अनेक बार मेरे जीव ने किया है, और अब भावना ऐसी है कि मैं इन दोनों पर्याय में कभी नहीं जाऊंगा। पक्की बात है कि नहीं? जाओगे वापस, किसी को काटोगे, कटोगे, तिरंज पर्याय में जाओगे, ऐसे क्रूर हिंसक जीव बनोगे? नहीं बनोगे। कम नहीं बनोगे। जब आज इस घटना को देख के अपने परिणामों में अति निर्मलता आ जाए और अहिंसा में वीतराग धर्म स्वीकार हो जाए, मंत्रोच्चारण के माध्यम से अपनी ये अनुमोदना हो जाए। क्या अनुमोदना हो जाए? कि प्रभु अरिहंत देव, हे सिद्ध भगवान, हे आचार्य उपाध्याय परमेष्ठी, मैं आपकी शरण लेता हूँ और वीतराग अहिंसा धर्मी मुझे स्वीकार है। अब मेरा जीव इन दुर्गतियों में कभी नहीं जाएगा। इतने निर्मल अपने परिणाम हो जाए कि अपना कभी आगामी गति में अपने को कभी ऐसा बंद ही ना हो। आज इतने निर्मल परिणाम हो जाए कि अपनी ऐसी गति बंद भी हो रहा हो तो गति बंद टल जाए, अपनी मति ऐसी ना हो, अपने भाव कभी जीवन में ऐसे हो ना। इसलिए ये मंत्रोच्चारण और जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सिर्फ इसलिए होती है। ये उनके लिए कुछ नहीं होता, ये अपने लिए होता है। आई कि नहीं आई समझ में? हमेशा उनके लिए कर रहा है, उससे कुछ नहीं हुआ। जिस दिन अपने लिए करोगे उस दिन हो जाएगा कि अपने को उन गतियों में जन्म नहीं है। आई कि नहीं आई बात समझ में? जैसे हमने कहा टाइम पे आना, अब आप लेट आ, पता ही नहीं लगेगा हमने क्या बोला। तो ये अपने हित के लिए है बस। ये मंत्र चरण किस लिए है? उन जीवों को शांति मिलेगी क्या? वातावरण में शांति होगी, अन्य जीवों को परिणाम सुधर जाएंगे, ये हो सकता है। लेकिन जो चलेगा वो उन गतियों में जन्म ले चुके, एक समय में वो जीव अपनी गति में चला गया, अब उसके परिणाम बदलने वाले हैं नहीं है। अपने परिणाम बदल लो जीवात्मा। क्या कह रहा है? अपने परिणाम बदल लो, उनके परिणामों में कुछ होने वाला नहीं है। तो ध्यान रहेगा ना, हमें कौन सी गति में नहीं जाना? तिरंज गति में नहीं जाना, और क्रूर ऐसे हिंसक प्राणी नहीं बनना कि अपने को जहां जीव गया का पालन ना हो सके। पक्की बात हो गई? तो आज अपनी इतनी भावना उत्कृष्ट हो जाएगी, इतनी उत्कृष्ट संयम की भावना, इतने हृदय से अरिहंत सिद्ध परमात्मा की शरण, पंच परमेष्ठी भगवान की शरण आज अपने हृदय में इतनी पवित्रता हो जाएगी कि नहीं होगी कि दोबारा अपन कभी इन गतियों में नहीं जाएंगे। हो जाएगी कि नहीं हो पाएगी? लक्ष्य होगा तो हो जाएगी, यदि लक्ष्य होगा तो हो जाएगी कि दोबारा हम कभी गतियों में नहीं जाएंगे। लक्ष्य नहीं होगा तो फिर नहीं होगी। बताओ है लक्ष्य? गिलाने का परिणाम तो नहीं, उनके प्रति भेदभाव तो नहीं? क्यों झूठ बोल रहे हो? कितनी निंदा करी होगी सुबह से लेकर अभी तक? अच्छे ऐसे परिणाम है तो अच्छी बात है, नहीं तो बिना घड़ा आए रहती नहीं है भगवान। और जहां गिलानी आई और वहां आपने उस गति का बंद किया। इसलिए अपन सावधान हो जाए भैया। आज से यदि अब से पहले होता है तो अब से
छोड़ दो, क्योंकि दुर्जनों को देख के कल भी चर्चा रात में हुई थी, साम्य भाव और साक्षी भाव है, और उन गतियों में मेरा प्रवेश ना हो जाए, ऐसी सावधानी रहे। क्योंकि राग करूंगा तो भी मरूंगा और द्वेष करूंगा तो ना राग छोड़ेगा और ना द्वेष छोड़ेगा। छूटने का उपाय साक्षी भाव, छूटने का उपाय समता भाव है। अभी अपने 15 मिनट भूमिका में निकल गया है, अब हम चलते हैं सीधे बड़े मंत्र के उच्चारण की ओर। पहले नौकार मंत्र पढ़ेंगे नौवा, तो बड़े मंत्र का उच्चारण करेंगे, और बड़े मंत्र के उच्चारण के पहले एक बहुत छोटी सी बात कह दे रहा है, ओम ह्रीयम श्रीयम। ओमकार में शुद्धात्म तत्व, ह्रीयंकार में केवल ज्ञान में सत्ता, और श्रीयंकार में मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम। ओम ह्रीयम श्रीयम अरिहंत, अरिहंत परमात्मा के समान, सर्वज्ञ सर्वज्ञ परमात्मा के जैसा, सर्वज्ञाता सर्वदृष्टा। क्या रहेगा कि नहीं रहेगा? ओम ह्रीयम श्रीयम अरिहंत सर्वज्ञ, सिद्ध सिद्ध के समान, 8 कर्मों से रहित, सिद्धम मैं सिद्ध आत्मा, ध्रुवम शाश्वत हूँ। कैसा हूँ? शाश्वत हूँ, सिद्ध सिद्धम ध्रुवम। अब क्या कह रहा है? जयम स्वयं, जयवंत हो, मेरी जैसी सत्ता, स्वयं की सत्ता जयवंत हो। अरिहंत की शरण में, सिद्ध की शरण में, अपने ओमकार में, ह्रीयंकार में, श्रीयंकार में स्वभाव को स्वयं सिद्ध समान देख के जयम स्वयं, वो मेरे अनुभव में जयवंत हो। जयम जयम, जय हो, उत्पन्ना जयम, मेरे स्वानुभव में उत्पन्न वैसे ही शुद्ध पद की जय हो। अपनी भक्ति करने वाले अरिहंत सिद्ध की शरण में उनके समान गुणों का ज्ञान करके, क्यों? तो इन दुर्गतियों में मुझे जाना नहीं है। उत्पन्नम जयम, यदि स्वभाव का अनुभव जय सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, उत्पन्नम जयम, स्वयं की जैसे काल लग गई, स्वयं का अनुभव हो गया, तो मैं न कभी तिरंज गति में जाऊंगा, न अन्य मत में मेरा 3 काल में कभी जन्म होगा। क्यों? क्योंकि पंच परमेश की ही मेरे शरण है। पक्की बात है कि नहीं है? पंच परमेश्वरी का अलावा कोई शरण है कि नहीं है? पक्का हो गया क्या? याद रखो, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्या फरमा रहा है, लेकिन यदि ये भावना हो गई कि पंच परमेश्वरी के अलावा 3 लोक में मेरा कोई शरण नहीं है, तो कभी अन्य मत में जन्म नहीं लोगे। और यदि अहिंसा की भावना हो गई तो कभी हिंसक प्राणी नहीं बनोगे, कभी दूसरे की प्रार्थना, जीव की प्रार्थना करने का भाव नहीं होगा। और ये 2 भाव की सिद्धि हो गई तो मोक्ष बहुत सरल है। भूमिका लंबी हो रही है, 15 के 20 मिनट हो गए, और सावधान, अपन सीधे नवकार मंत्र पढ़ेंगे। दूर दूर बैठ जाओ भैया, बहुत बड़ा चेत्या ले यार, मक्खी हो गई, दूर दूर तो हो जाएगा यार। सोएगा जी? चलिए अपन ने अपनी भूमि पूरी कर ली है। नौकार मंत्र पढ़ेंगे अपन, 7 में नौकार मंत्र पढ़ेंगे, और इसके तुरंत बाद मंत्रोच्चारण करेंगे 4 बजे तक। भैया एक बात याद रखना, आँख खोलने की जरूरत नहीं है, घबराहट हो सकती है, हाथ पाँव बदलना हो तो बदल सकते हो, लेकिन आँख नहीं खुलना चाहिए। आँख खुली और ध्यान खत्म। थोड़ा बहुत बीच में संबोधन होगा 1-2 मिनट का नॉर्मली, लेकिन यदि आँख खुली और आपका चित्त भ्रष्ट, क्योंकि ध्यान में एक चीज मूल है भैया, हाथ पाँव हिल जाए, आसन ऊंचा नीचा हो जाए, आप कोई हाथ पाँव दर्द कर रहे हैं तो हाथ पाँव चेंज कर लो, तो उससे ध्यान नहीं खत्म होता, लेकिन एकाग्रता, आपको आँख खोलते ही एकाग्रता टूटी और आपका ध्यान खत्म। उसमें मेन चीज है पर्याय में दृष्टि नहीं आना चाहिए, दृष्टि भ्रमित नहीं होना चाहिए, और आप आँख खोलोगे और दूसरे का विकल्प आएगा। इसलिए मोबाइल यदि आपके बजने वाले हो तो उन्हें साइलेंट करके एक कोने में पटक दें, आँख खोलने का विकल्प आपको ना आए। ऐसा आप अपने ध्यान, क्योंकि कुछ लेना है, कुछ पाना है, कुछ अनुभव करना है, तो भैया अपनी आदतों को त्यागना पड़ेगा। मन घबराहट हो, घबराहट सहन करना है, आँख नहीं खोलना, उठ के भग जाना, लेकिन आँख नहीं खोलना बिना देखे, ठीक है? चलो चलिए एक साथ नमोकार मंत्र, उसके बाद मंत्रोच्चारण एक साथ करेंगे। नमो
मंत्र में तो मन में दोहराना है आपको, मन में प्रार्थना करनी है, हे पंच परमेष्ठी परमात्मा, अनेक वीतराग धर्म की शरण ना होने से, सच्चे देवगुरु धर्म का श्रद्धा ना होने से मैंने भी इन दुर्गतियों में अनेक बार यात्रा की, अनेक बार हिंसा के कार्य किए हैं और अनेक बार मैं भी त्रियंश गति में जाके इस प्रकार से अपने जीवन की हानि कर चुका हूँ। लेकिन हे पंच परमेष्ठी परमात्मा, मुझे आज आपकी शरण मिली है। वीतराग कुल में जन्म मिला है और सच्चे वीतराग धर्म का श्रद्धान हुआ है। इसलिए हे गुरुदेव, हे पंचदेव, मैं आपकी शरण में आज ये भावना भाता हूँ और अपने हृदय में संकल्प लेता हूँ कि मैं अपनी आत्मा का कल्याण करके वीतराग धर्म की शरण में ही रहूँगा। इस जीवन में वीतराग धर्म का श्रद्धान करके और अहिंसा धर्म की छेदन कर दूंगा। मैं कभी भी इन दुर्गतियों में जन्म नहीं लूँगा। हे पंच परमेष्ठी भगवान, मेरा यह संकल्प पूर्ण हो, मुझे मेरे आत्मदेव की शरण मिले, मुझे वीतराग धर्म की शरण मिले और मेरा जीवन अपने आत्म कल्याण के लिए, मेरे निज हित के लिए समर्पित हो जाए। हे गुरुदेव, हे पंच परमेष्ठी भगवान, मैं आपकी चरण शरण में। और आज जिन प्राणियों ने हिंसा करके जो अहिंसा की अवहेलना की है और जिन प्राणियों ने आज इस पीड़ा को भोगा भैया, उन सभी जीवों के लिए भैया मेरा मध्यस्थ भाव है। उन सभी मुक्त प्राणियों के लिए मेरा करुणा भाव है। मेरा किसी से राग नहीं है, द्वेष नहीं है और अंतर आत्मा से ये भावना है सभी प्राणियों को वीतराग धर्म की शरण मिले, सबको सम्यक बुद्धि का प्रकाश हो और सभी जीव वीतराग जिन धर्म को जान के अपने कल्याण का मार्ग है। ऐसी मेरी पंच परमेष्ठी भगवान की शरण में मेरी अंतर हृदय की भावना है। इस भावना को अपने मूल में रख के कि मेरा जन्म मरण मिटे और मैं इन दुर्गतियों में कभी जन्म ना लूं, मैं इन दुर्गतियों में कभी परिभ्रमण ना करूं। इस मंगल में अभिप्राय से, इस विशुद्ध भावना से कि मेरा प्राणी, मेरा जीवात्मा वीतराग धर्म के अलावा कहीं जन्म ही ना ले, ऐसी उत्कृष्ट भावना को अपने सामने रखते हुए भैया अपन मंत्रोच्चारण करेंगे। सभी सावधान और होश में रहेंगे। क्यों? क्योंकि अपन को अपने पूर्ण स्वरूप की वंदना करने जा रहे हैं। और जिस भी प्राणी ने अपने से पूर्ण स्वभाव की वंदना की है, ओंकार में, यमकार में, श्रमकार में, अरिहंत सिद्धों के समान जिस भी प्राणी ने अपने सिद्ध स्वभाव की वंदना की है, अपने सिद्ध स्वभाव की जय जयकार मचाई है, अपने शाश्वत स्वभाव को अनुभूति में जयवंत कर दिया है भैया, वह प्राणी 58 लाख योनियों से छूट गया है और उसका कभी दुर्गतियों में जन्म नहीं होता। इसलिए उत्कृष्ट पुण्य लेके आए हैं अपन, जैन धर्म को प्राप्त किया है, सर्वज्ञ पंच परमेष्ठी भगवान की शरण प्राप्त की है, तो अपने पुण्य की हानि ना करके, अपने पुण्य को और उत्कृष्ट करके, सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति करके मेरा आत्मा कभी इन दुर्गतियों में ना जाए, इस लक्ष्य से, इस अभिप्राय से आज अपना ये सभी जीवों के प्रति अनुकंपा का भाव, 6 काय के जीवों के प्रति करुणा का भाव भैया, और अपना मन शुद्ध रहे, अपनी आत्मा विशुद्धि को प्राप्त करे, इस लक्ष्य से मंत्रोच्चारण है। आप सभी अंतर ध्यान में जाने की भावना को तीव्र कीजिए और मंत्रोच्चारण के साथ अंतर की यात्रा कीजिए। सभी सावधान, अपने अंतर की ओर अपनी दृष्टि रखना है। एक टक सिर्फ अंतर में देखना है कि वो पंच परमेष्ठी में स्वभाव मेरा है और पंच परमेष्ठी के शरण में मेरा जीव। बस आप भी उच्चारण कर सकते हैं साथ में। ओम ह्रीं श्रीं अरिहन्ते शरवण्यं सिद्धि सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं प्रतिपन्नां जयं। ओम
धियं श्रियं अरिहन्त सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं ॐ धियं श्रियं अरिहन्त सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं अरिहन्त सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं ॐ धियं श्रियं अरिहन्त सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं ॐ धियं श्रियं अरिहन्त सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं ॐ धियं श्रियं अरिहन्त सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं ॐ धियं श्रियं अरिहन्त सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं ॐ धियं श्रियं अरिहन्त सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं ॐ धियं श्रियं अरिहन्त सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं ॐ धियं श्रियं अरिहन्त सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं ॐ धियं श्रियं अरिहन्त सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं ॐ धियं श्रियं अरिहन्त सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं ॐ धियं श्रियं अरिहन्त सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं ॐ धियं श्रियं अरिहन्त सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं ॐ धियं श्रियं अरिहन्त सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं ॐ धियं श्रियं अरिहन्त सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं ॐ
अरिहंत शेषं नवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं भुवं श्रियं अरिहन्त सर्वज्ञं शेषं नवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं भुवं श्रियं अरिहन्त सर्वज्ञं शेषं नवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं भुवं श्रियं अरिहन्त सर्वज्ञं शेषं नवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं भुवं श्रियं अरिहन्त सर्वज्ञं शेषं नवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं भुवं श्रियं अरिहन्त सर्वज्ञं शेषं नवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं भुवं श्रियं अरिहन्त सर्वज्ञं शेषं नवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं भुवं श्रियं अरिहन्त सर्वज्ञं शेषं नवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं भुवं श्रियं अरिहन्त सर्वज्ञं शेषं नवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं। ओमकार में मैं हूँ, चिंतन करिए साथ में, अपना ध्यान नहीं टूटना चाहिए। ओमकार में मैं हूँ अर्थात शाश्वत पंच परमेष्ठी पद में शुद्धात्म पद मेरा। श्रेयंकार में मैं हूँ अर्थात 24 तीर्थंकर परमात्मा जिस अनंत चतुष्टय के वैभव को, केवल ज्ञान के चतुष्टय को वेदन कर रहे हैं, वो हेयंकार में मेरा पद है। श्रेयंकार में मैं हूँ अर्थात शोभनिक मांगलिक जय जयवंत कल्याणकारी, जो मुक्त स्वभावी मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम, जो मेरा पूर्ण स्वभाव है। ये ओम ह्रियम श्रियम, ये मेरा पद है। और इस पद का जो अनुभव कर लेता है वो दुर्गतियों में नहीं जाता, वो अहिंसा का पालन करता है, वो क्षत्रिय है, वो मोक्ष मार्गी है। वो कैसा है? अरिहंत सर्वज्ञम, अरिहंत पद सर्वज्ञ परमात्मा के समान अपने ही पद का वेदन करने वाला है। अरिहंत, ध्यान रखिएगा, अरिहंत सर्वज्ञम, जैसे अरिहंत परमात्मा अपने स्वपद का वेदन कर रहे हैं, वैसे वह भी अपने शुद्ध तत्व का अनुभव करने वाला है। ध्यान रखिए, अरिहंत, वह अरिहंत देव के समान सर्वज्ञ, सर्वलोकालोक का ज्ञाता और दृष्टा, अरिहंत सर्वज्ञम, सिद्ध। अरे देखो तो 8 कर्मों से रहित, जहाँ ये घातिया कर्मों का डेरा नहीं है, सिद्धों के समान, सिद्धम मेरी सिद्धि, मेरा सिद्ध स्वभाव। ओमकार में मेरी सिद्धि, यमकार में मेरी सिद्धि,
श्रेयंकार में मेरी सिद्धि, अरिहंत समान मेरी सिद्धि, सर्वग पद की मेरी सिद्धि, और सिद्धों के जैसे 8 गुण। तो भव्य प्राणी क्या करता है? स्वयं जयम, ऐसे स्वयं में जयवंत इन पदों को देखता है भैया। अरिहंत पद को स्वयं में देखता है, सर्वग पद को स्वयं में देखता है, सिद्ध पद को स्वयं में देखता है, ओमकार में, हियमकार में, श्रेयंकार में अविनाशी सत्ता को स्वयं में देखता है। देखो भगवान आत्मा, ये मेरा स्वयं का ही पद है, और किसी की वंदना नहीं, मैं स्वयं को नमस्कार कर रहा हूँ। जयम स्वयं, जय हो जय हो, जयम जयम, अपने ही अनुभव की जय जयकार। जब ज्ञानी ऐसे अविनाशी पदों को, ऐसे शाश्वत पदों को स्वयं में देखता है, तो जयम जयम, अपने ही अनंत स्वरूप की अपने अंदर में जय जयकार मचाता है। और उत्पन्नाम जयम, और वो ज्ञानी अपने अंदर में ऐसे शाश्वत स्वभाव की अनुभूति को प्रकट कर लेता है। ये अनुभव जिसके अंदर जाग गया, वह तिर्यंश गति में कभी नहीं जाएगा। ये अनुभव जिसके अंदर जाग गया, वो अन्य मतों में कहीं जन्म नहीं लेगा भैया। ये अनुभव जिसके अंदर जाग गया, वो जन्म मरण के रोग से छूट जाएगा। ये अनुभव जिसमें जाग गया, वह संसार से छूट जाएगा। उत्पन्नाम जयम, याद रखो जीवात्मा, एक ही लक्ष्य है कि मेरा अनुभव मुझ में उत्पन्न है। ध्यान रहे, मंत्र उच्चारण क्रिया नहीं, भाव वेदन है। ओंकार में पद का वेदन, यमकार में मेरे अविनाशी पद का वेदन, श्रेयंकार में अपने पूर्ण पद का वेदन, अरिहंत समान अपना वेदन, सिद्ध समान अपना वेदन, का नाम मंत्र उच्चारण है। सावधान, क्रिया नहीं जीवात्मा, जन्म मरण को मिटाना है। ओम ह्रीं श्रियं अरिहंत सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं। ओम ह्रीं श्रियं अरिहंत सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं। ओम ह्रीं श्रियं अरिहंत सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं। ओम ह्रीं श्रियं अरिहंत सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं। ओम ह्रीं श्रियं अरिहंत सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं। ओम ह्रीं श्रियं अरिहंत सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं। ओम ह्रीं श्रियं अरिहंत सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं। ओम ह्रीं श्रियं अरिहंत सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं। ओम ह्रीं श्रियं अरिहंत सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं
जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं ओम ह्रियं श्रियं अरिहन्ति सर्वाण्यं सिद्धिसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं ओम ह्रियं श्रियं अरिहन्ति सर्वाण्यं सिद्धिसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं ओम ह्रियं श्रियं अरिहन्ति सर्वाण्यं सिद्धिसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं ओम ह्रियं श्रियं अरिहन्ति सर्वाण्यं सिद्धिं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं ओम ह्रियं श्रियं अरिहन्ति सर्वाण्यं सिद्धिसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं ओम ह्रियं श्रियं अरिहन्ति सर्वाण्यं सिद्धिसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं ओम ह्रियं श्रियं अरिहन्ति सर्वाण्यं सिद्धिसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं ओम ह्रियं श्रियं अरिहन्ति सर्वाण्यं सिद्धिसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं ओम ह्रियं श्रियं अरिहन्ति सर्वाण्यं सिद्धिसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं ओम ह्रियं श्रियं अरिहन्ति सर्वाण्यं सिद्धिसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं ओम ह्रियं श्रियं अरिहन्ति सर्वाण्यं सिद्धिसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं ओम ह्रियं श्रियं अरिहन्ति सर्वाण्यं सिद्धिसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं ओम ह्रियं श्रियं अरिहन्ति सर्वाण्यं सिद्धिसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं ओम ह्रियं श्रियं अरिहन्ति सर्वाण्यं सिद्धिसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं ओम ह्रियं श्रियं अरिहन्ति सर्वाण्यं सिद्धिसिद्धं ध्रुवं
ओम ह्रियं श्रियं अरिहंत सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं प्रतिपन्नां जयं ओम ह्रियं श्रियं अरिहंत सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं अपने अनुभव का चिंतन करना जी। बार बार अपने आप से कह रहे हो मैं ओमकार में हूँ। बार बार अपने आप से कह रहे हो मैं ह्रियंकार में हूँ। बार बार स्वयं से कह रहे हो कि मैं श्रियंकार में हूँ। मैं जन्म मरण करने वाला नहीं, मैं दुर्गतियों में परिभ्रमण करने वाला नहीं, मैं जन्म मरण राग देश करने वाला नहीं, मैं अरिहंत सर्वज्ञ, अरिहंत परमात्मा सर्वज्ञ देव के जैसा हूँ। सिद्धों समान अनुभव है मेरा, सिद्धम तो जो मेरी आत्मा में ही सिद्ध है, जिसे सिद्ध करने का विकल्प नहीं है। एक एक पद का चिंतन करो, एक एक पद का वेदन करो कि जिसको सिद्ध नहीं करना, जो सिद्ध है सिद्धम जयम स्वयं, वो स्वयं मैं हूँ। अरे स्वयं की जय बोलो चेतन आत्मा, जयम स्वयं जयम जयम, जय हो उत्पन्नाम जयम। ऐसी अविनाशी शाश्वत सत्ता अनुभव में उत्पन्न जयवंत हो, जो आदि अनादि शुद्ध है, वो आत्मा में हो। तो जीवात्मा, ये आत्मा हिंसा नहीं करता, ये आत्मा दुर्गतियों में नहीं जाता, ये आत्मा वीतराग धर्म का उल्लंघन नहीं करता। छह काय के जीवों पे उत्तम क्षमा, करुणा भाव सहित अपने मार्ग को बनाने वाला, जगत के प्राणी मात्र पे अनुकंपा करके अपने हित को स्वीकार करने वाला, उत्पन्नाम जयम, अपनी अनुभूति को स्वीकार करने वाला ये भव जीवी 58 लाख योनियों का नाश कर और निरंतर आत्म अभ्यास करते हुए शीघ्र अपने शाश्वत पद को प्रगटा लेता है, अरिहंत सिद्ध पद को प्रकट कर लेता है और मुक्ति में गमन करता है। जीवात्मा, इस अनुष्ठान का छह काय के जीवों पर अनुकंपा का प्रयोजन ही ये है कि सभी प्राणी मेरे समान सिद्ध है, शुद्ध है और मुक्त है। ऐसी अनुकंपा, अपने समान उनकी दृष्टि, ऐसी अनुकंपा से आप भी तिरोगे और जहां जाओगे वहां ये भगवान की वाणी कहोगे तो ये जगत भी अहिंसा में हो जाएगा, भव जीव भी तिरेंगे। सावधान जीवात्मा, यदि लक्ष्य से भटक गए हो तो अपने आत्मा के चिंतन पे आ जाना है, वापस होश में आ जाना। ये साधना, ये प्रार्थना, ये भावना ये मेरे हित के लिए है, मेरा कल्याण करने के लिए। प्राणी मात्र पे अनुकंपा वीतराग अहिंसा में धर्म करता है बस। छह काय के जीवों को सुरक्षा मात्र वीतराग धर्म देता है। इसलिए है जीवात्मा, प्राणी मात्र पे दया, प्राणी मात्र पे अनुकंपा जब होगी जब अपने आप को अरिहंत सिद्धि के समान पूर्ण अहिंसा में वीतराग में जानोगे। सावधान जीवात्मा, सावधान। थोड़ा सा समय और अपने ध्यान से, अपनी साधना से अपना उपयोग न हटे। परिणमन जगत का त्रिकालवर्ती है, किसी जीव को मैं न बचा सकता हूँ, न किसी जीव को मैं मार सकता हूँ। जगत का परिणमन अपनी क्रमबद्ध अवस्था में चल रहा है, लेकिन सावधान चेतन, सावधान, मैं आत्मा अविनाशी हूँ। सावधान, मंत्र में अपने मन को एकाग्र करो, मंत्र में मंत्र मुग्ध हो जाओ और अंतर ज्वल्पों को काट के निरंजन आत्मा का चिंतन करो चेतना। सावधान, अंतिम बात, बहुत एकाग्रता से
ये संकल्प लो कि कभी दुर्गतियों में ना जाने वाला जीव सम्यक दृष्टि हो सकता है। इसलिए उत्पन्नाम जयम, अनुभव को जगाना है, अनुभव को जगाना है, सावधान, अनुभव को जगाना है जीवात्मा। ओम यं श्रियं अरिहन्ति सर्वज्ञं सिद्धसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयम्। ओम यं श्रियं अरिहन्ति सर्वज्ञं सिद्धसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयम्। ओम यं श्रियं अरिहन्ति सर्वज्ञं सिद्धसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयम्। ओम यं श्रियं अरिहन्ति सर्वज्ञं सिद्धसिद्धं ध्रुवं जयं उत्पन्नां जयम्। ओम यं श्रियं अरिहन्ति सर्वज्ञं सिद्धसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयम्। ओम यं श्रियं अरिहन्ति सर्वज्ञं सिद्धसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयम्। ओम यं श्रियं अरिहन्ति सर्वज्ञं सिद्धसिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयम्। ओम यं श्रियं अरिहन्ति सर्वज्ञं सिद्धसिद्धं ध्रुवं जयं उत्पन्नां जयम्। अंतिम अपने आप को पंच परमेष्ठी भगवान की शरण में स्वीकार करके, अपने हृदय में वीतराग धर्म की स्वीकारता करके, 6 काय के जीव सभी जीव सुखी रहे, किसी को मेरे निमित्त से कोई कष्ट ना हो। यदि अनजाने में किसी जीव को मेरे निमित्त से कष्ट हुआ हो तो सभी प्राणी मात्र के लिए उत्तम क्षमा की भावना रखते हुए, और आज जो जीव अपने कर्मों के फल से अपनी अज्ञानता का बस अनंत वेदना को प्राप्त कर रहे हैं भैया, उन जीवों के जीवन में भी क्षमता हो, और जो अज्ञानवश जीवों को पीड़ा पहुंचाने में निमित्त बन रहे हैं उन्हें भी सम्यक मति का जागरण हो, और वह भी इस अहिंसा में वीतराग धर्म को ग्रहण करके और अपने कल्याण का मार्ग बनाए। मेरा जीव भी कभी वीतराग धर्म की शरण से वंचित ना रहे। जब जब भी मेरा जन्म हो तो सर्वज्ञ मेरे गुरु हो, वीतरागी गुरु ही मेरे मार्गदर्शक हो। ऐसी परम भावना को अपने हृदय में धारण करते हुए माँ जनवाणी की शरण लेते हुए भैया अपन शांति पाठ करेंगे। 6 काय के जीवों में शांति, विश्व में शांति, प्राणी मात्र में शांति और दया का परिणाम हो, और ये अहिंसा में वीतराग धर्म तीनों लोकों में जयवंत हो। गौतम गणधर ने भगवान के समुशरण में दीक्षा लेने के बाद पहला शब्द कहा था, जैनम जयतु शासनम। ये वीतराग अहिंसा में जिन धर्म सदा जयवंत रहे, जयवंत रहे और जयवंत रहे। जैन शासन जयवंत रहे, ये वीतराग ध्वजा जयवंत रहे, प्राणी मात्र समता और शांति में रहे। इन्हीं मंगल भावना के साथ सभी शांति पाठ करेंगे भैया। ओम शांति मंत्र का उच्चारण करके और अपनी भावना को निर्मल करते हुए
अपने जन्म मरण का अंत करके प्राणी मात्र को वीतरागता का उपदेश देंगे और सभी का कल्याण हो इन्हीं मंगल भावना से अपने अपने कल्याण के मार्ग में प्रशस्त आगे बढ़ेंगे भैया। सावधानी से एक साथ सबको उच्चारण करना है अंतिम भैया, अंतिम शांति पाठ। आपको ये ध्यान में आनंद आ रहा है तो अच्छी बात है, आप अपने आत्मा का आनंद लीजिए, लेकिन जिनका उपयोग अंतर्मुख नहीं है उन्हें सबको शांति पाठ दोहराना है अच्छे भाव से। शेख काय की जीवों के अनुकंपा का भाव, प्राणी मात्र के सुखी होने की भावना, शांति का पाठ। चलिए शरण की भावना पूर्ण करते हुए अपन इस प्रयोजन को पूर्ण करेंगे भैया, और अपनी आत्मा हमेशा विकरांत धर्म की शरण में रहेगी। इस मंगल भाव को अपने अंतर में स्मरण करेंगे। नमकार मंत्र का उच्चारण, नमो नमो नमो
अपने अपने परिणामों को समता रखते हुए